जय हिंद। देखिए, एक वेस्ट के पश्चिमी जगत के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और जो भी राजनीति शास्त्र या फिर राजनीति में है उन्हें यह मालूम होगा कि सुकरात का दर्शन से ही पूरे के पूरे पश्चिमी जगत का दर्शन जो है प्रारंभ होता है। उसके बाद फिर प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, जेम्स मिल वगैरह आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो धुरी है वेस्टर्न फिलॉसफी की, पश्चिमी जगत का दर्शन का, सिद्धांत का, राजनीति का, वो है सुकरात। सुकरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। जब उनसे पूछा गया कि पूरे के पूरे इस उनके मतलब राज्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, तो सुकरात ने कहा कि भाई सबसे बड़ा बुद्धिमान हम हैं। ऐसे हर कोई क्लेम करता है, तो सब लोग अपनी अपनी बातों को रखे। फिर सुकरात से जब पूछा गया कि आप सबसे अधिक बुद्धिमान कैसे हैं या फिर सबसे अधिक आप ज्ञानी कैसे हैं, तो सुकरात ने कहा कि हम में इतना ही ज्ञान है कि हम सबसे बड़े अज्ञानी हैं, इसलिए हम सबसे बड़ा ज्ञानी हैं। मतलब सुकरात यही कहना चाहते हैं कि हमें इतना पता है कि हमें कुछ नहीं पता है। मतलब हमें जो है, कह सकते हो ना कि सुकरात अपने शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम इसीलिए ज्ञानी हैं क्योंकि हमें यह मालूम है, हमें यह जानकारी है कि मुझ में कोई ज्ञान है ही नहीं। उतने बड़े दार्शनिक, आप मतलब इसकी कल्पना कर सकते हो कि क्लेम यह कर सकता है कि भाई हम सबसे बड़े अज्ञानी हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। और इसी से यह साबित होता है कि जिनमें कोई अहंकार ना हो, जिनमें कोई लेस मात्र भी यह क्लेम ना करता हो कि हम सर्वज्ञानी हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान अगर आप में है तो लोगों को दिखाई देगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब राहुल गांधी देखो, अभी जैसे विदेश के दौरे पर हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं, यात्रा पर हैं, तो कल एक संबोधन में उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है भगवान से बात करते हैं, मोदी जी जो है सैनिकों को युद्ध नीति सिखाते हैं, मोदी जी जो है, और बहुत सारे जो है वो अपनी बातों को रख रहे थे अंत में। लेकिन वो ये कहते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं जानते। स्वाभाविक सी बात है भाई, मोदी जी कुछ नहीं जानते। एक सामान्य सा घर में जन्म लेने वाला लड़का कई सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहता है, दो बार एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं इस पूरे भारतवर्ष का। जनता उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा बैठाती है। सही में वो कुछ नहीं जानता है। और मोदी जी ने कभी क्लेम भी नहीं किया, यह दम्भ भी नहीं भरते हैं, उनके अंदर यह अहंकार भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता। वो तो हमेशा कहते हैं मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूँ भाई, एक गरीब घर में जन्म लिया, पला बढ़ा, कोई ऐसा तो है नहीं कि राजे महाराजे या प्रधानमंत्री के कोख से मैं जन्म लिया है, प्रधानमंत्री का मैं बेटा हूँ, भतीजा हूँ, चाचा हूँ, ताया हूँ, ताऊ हूँ। एक विधायक भी उनके कोई पूर्वज में नहीं थे। तो एक सामान्य सा घर से जन्म लेना वाला व्यक्ति अगर पूरे के पूरे भारत का सम्राट और प्रधानमंत्री बनने का काबिलियत रखता है, तो सही में वो कुछ नहीं जानता है। और जानना भी जरूरी क्या है, इस पूरे भारतवर्ष में हम तो कहते हैं कि जो राजनीति में है वो सबसे कम ज्ञानी है। इस पूरे भारतवर्ष ने अब तक ना जाने 5-10 हजार साल की हमारी संस्कृति है, कितने महान ऋषि मुनि ने इस पूरे भारत भूमि में जो जन्म लिए। यह जमीन तो बुद्ध की धरती है, यह तो महावीर की है, यह तो राम और कृष्ण की है, दधीची की है, महर्षि वाल्मीकि की है, व्यास की है, गौतम ऋषि की यह भूमि है, त्रिवल्लुवर की यह भूमि है, शंकराचार्य की यह भूमि है। अब इतने बड़े बड़े जहाँ ज्ञानी जन्म लिए हों, वहाँ मोदी जी जैसे या हम या आप जैसे कोई राजनीतिक व्यक्तियों की हस्ती ही क्या है, या राजनीतिक जो भी कह सकते हो कि ओहदे पे बैठे हैं, उनके अंदर ज्ञान ही कितना है। तो मोदी जी ने तो ऐसा दम्भ कोई कभी भरा ही नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हो सकता है कि फॉरेन पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स में कुछ खामियां हो सकती हैं, हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर कह सकते हो कि, और जितने भी एक शासन व्यवस्था या सरकार को चलाने के लिए सेक्टर्स हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन मोदी जी के द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि यह देश की उन्नति हो, इस देश की प्रगति हो।
हाँ, लेकिन मोदी जी ये कभी क्लेम नहीं करते कि हम सर्वज्ञानी हैं, सर्वविदित हैं या हम सब कुछ जानने वाले हैं, हम ही भगवान हैं। और रही बात भगवान से बात करने की बात, तो भगवान से तो वही बात कर सकता है जिसकी आत्मा जो है शुद्ध हो, पवित्र हो सकता है आप नहीं करते होंगे या आपसे भगवान बात नहीं करते होंगे, लेकिन मोदी जी से करते हैं, हमारे और अन्य लोगों से भगवान बात करते हैं। भगवान बात किससे करेंगे? सामान्य लोगों से ही बात करते हैं ना। राजा महाराजाओं के साथ कब भगवान रहे? भगवान तो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। हाँ, यह बात जरूर है राहुल गांधी जी कि आपके जैसे भाग्य मोदी का नहीं था कि वो प्रधानमंत्री के कोख में उत्पन्न नहीं लिए, वो कोई प्रधानमंत्री के घर से उत्पन्न नहीं लिए, वो कोई कहते हैं ना कि एक बहुत ही इंग्लिश में कोटेशन है कि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना। मोदी ने चांदी के चम्मच से जो है के साथ जो है जन्म नहीं लिए। वो एक सामान्य परिवार से पले बढ़े, आगे बढ़े और अपनी काबिलियत के बदौलत और जनता के समर्थन के जो है बदौलत वो आज दोबारा प्रधानमंत्री बने। और ऐसी समय दूर नहीं कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो। तो इसमें जो है ना, कह सकते हो कि जानना और ना जानने से कुछ नहीं होता। राजनीति में जो है जनता का समर्थन चाहिए, जनता का भरोसा चाहिए, जनता का वोट चाहिए। यह लोकतंत्र है। इसमें जो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, जो ये दम्भ रखते हैं कि हम सर्वज्ञानी हैं, सब चीज़ जानते हैं, हमारे शासनकाल में एकदम सब चीज़ जो है सही होगा, उन्हें जो है जनता ने मौका दिया और आप जो है 60 से 70 सालों तक जो इस देश के शासन की बागडोर आपके हाथों में रही, लेकिन आपने भारत की क्या स्थिति कर दी, यह पूरा का पूरा भारतवर्ष और इस देश की जनता जानती है। ठीक है, आने वाले समय में 24 का परिणाम अब देखिएगा किस ओर जाता है, कौन कितने ज्ञानी है। हम तो यही मानते हैं कि जनता सर्वज्ञानी है, जनता सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सब चीज़ का फैसला और भाग्य का निर्माता है, वही सब चीज़ का फैसला करती है। तो आने वाले समय में देखिए, अभी राहुल गांधी का कई एपिसोड जो है अभी विदेशों में चलेगा, तो इसकी चिंता ना करें। कई एक ऐसे मनोरंजन कृत्य और मनोरंजन तत्व अभी जो है विदेशों की मीडिया से होते हुए भारत के इस भूमि पर जो है पहुंचेगा। तो द कॉमेडी शो के लिए तैयार रहें, ऐसे कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।